अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए जिसके अंदर कुछ बहुत काबिल ज़िक्र इंटरव्यू हैं, जैसे एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू था। अच्छा, वो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसकी बहुत सी मीम्स बनी, जिसके बाद लोगों को पता चला कि खान साहब लोगों को खाना खिलाने के मामले में थोड़े से कंजूस पाए गए हैं, या कम से कम हाथ रोक लेते हैं। उस इंटरव्यू में और भी मामलात थे, सवालात आपने पूछे, तो कुछ कुछ काबिल ज़िक्र बातें हमें बताएंगे जो लोगों के सामने नहीं आई। देखें, खान साहब मेहमान नवाजी की बात अगर हो, वो थोड़ा सा इस मामले में अंग्रेज़ हैं और बाकी मामलात में वो मशरकी हैं। मैं भी वहाँ पे खाना नहीं खा सका, लेकिन इस बात का मैंने हल निकाल लिया था। मैं अब किसी भी शादी में बगैर बताए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के जाता हूँ और जाते ही दूल्हे से सलाम दुआ शुरू कर लेता हूँ। साथ ही उसको ये मशवरा भी देता हूँ कि नेचुरल ही रहना, जो दवाइयों वाली बातें हैं ये सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। उसके बाद मैं उस शादी से खाना खा लेता हूँ। सर, वो खान साहब के इंटरव्यू के दौरान कोई काबिल ज़िक्र बात हुई, वो बता सकते हैं आप? खान साहब के साथ वो इंटरव्यू बहुत दिलचस्प और मज़ेदार रहा था, लेकिन उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जो आज तक नहीं चल सका, जिसमें मैंने खान साहब से वो सवाल किया था कि खान साहब वो सवाल सुन के उदास हो गए थे। सर, वो क्या सवाल था जिस पे खान साहब उदास हो गए? मैंने खान साहब से सवाल किया था कि आप वर्ल्ड कप के विनर हैं, देखने में जवान हैं, हेल्दी हैं, खूबसूरत हैं, आपका एक ऑरा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन के उतर जाएंगे और उसके बाद चंद अरसे जेल में रहेंगे। इतने मशहूर आदमी होने के बावजूद भी क्या आपकी भी गाड़ी पे कबूतर बीट करता है? सर, उस इंटरव्यू का ये सवाल हिस्सा क्यों नहीं बन सका? कबूतरों ने जंग की बिल्डिंग के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। उन कबूतरों में एक बदमाश कबूतर भी था जो धमकियां लगा रहा था, ओए फ्लैश नु बाहर कड्डो। सर, कबूतर ऐसे नहीं बोलते, लेकिन आप ये बताइए कि आपने और भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए। सर, ऐसी ही कुछ यादें आपकी और इंटरव्यूज़ के साथ भी होंगी जिसमें कुछ यादगार बातें हुई होंगी। अगर मौका आप मुनासिब समझें तो वो ज़रा शेयर कर लें हमारे साथ। जरूर जरूर। कुछ बताइए सर। क्या? और सर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जिनकी यादें आपके पास हों, जिनमें कुछ ऐसे सवाल हों जो हिस्सा ना बन सके हों इंटरव्यूज़ का, या पशेमानी हुई हो, या कुछ वाक़यात हों जिनकी तर्ज थोड़ी ज़रीफ़ हो। एक इंटरव्यू मुझे याद है। मुझे उस इंटरव्यू के बाद बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने ये चांस कैसे मिस कर दिया। क्या मतलब सर, कौन सा ऐसा इंटरव्यू था? मैंने एक दफ़ा बिल क्लिंटन का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू तय हुआ, मैं वाइट हाउस बिल क्लिंटन के रूम में गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। बीच बीच में मेरे सवालों पे बिल क्लिंटन कांपते भी रहे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इंटरव्यू बहुत मिसाली रहा और मज़ेदार रहा। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद बिल क्लिंटन मुझे दरवाजे तक रुखसत करने आए। पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पलट के रूम में देखा तो वहाँ पे मोनिका लेविन्स्की थी। मोनिका लेविन्स्की वहाँ पे मौजूद थी? कहाँ सर? अंडर द टेबल। अंडर द टेबल? तो आपको ये अफसोस हुआ? जी हाँ, मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख और अफसोस हुआ। अब मैं जब भी कहीं किसी का इंटरव्यू करने जाता हूँ तो सबसे पहले टेबल के नीचे देखता हूँ। सर, फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त बड़े जोरों शोर से चल रहा है, उरूज पे खसमानु है। खाए अगर चल रहा है, लेकिन एक बात हमारे लिए बायसे फख्र है वो क्या सर? कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल हमारा चल रहा है। नहीं, ये वाकई फ़ख्र की बात है सर। टीम भी चलनी चाहिए कभी ना कभी, लेकिन चलिए अभी इसी फ़ख्र से काम चला लेते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था, आपने कभी किसी फुटबॉलर का इंटरव्यू लिया? हाँ, मैंने रोनाल्डो का इंटरव्यू लिया, लेकिन मेरे सवाल पे रोनाल्डो पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया। आपने क्या सवाल पूछा था सर? मैंने रोनाल्डो से पूछा कि आप फुटबॉलर हैं, गोल मारते हैं, फुटबॉल भी गोल होता है और दुनिया भी गोल होती है, क्या आप अपनी दुनिया गोल चीज़ों में ही तलाश करते हैं? पास ही उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी।
टाइमिंग कुछ ऐसी अजीब हुई कि वो नाराज हो गया। नहीं सर, ये सवाल सुन के रोनाल्डो क्यों नाराज हो गया? असल में ये सवाल मैंने रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड को देखते हुए पूछ लिया था। सर आप तो इतने पुराने कम्युनिकेशन के स्टूडेंट और उस्ताद हैं, आपको तो पता है कि आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान जिस बंदे से सवाल पूछ रहे हैं उसकी बजाय किसी और की जानिब देख के सवाल पूछेंगे और सवाल की नौयत भी ये होगी, तो फिर ऐसे तो लड़ाई तो बढ़ेगी ना। वैसे अंदर की बात बताऊं मोहम्मद अली खान, हम्म। मैंने ये हरकत जान के की थी। अच्छा वैसे बात हंसी में ना पड़ जाए, मैंने एक सवाल के जवाब का बड़ा पीछा किया। मैं मुल्कों मुल्कों घूमा, लेकिन आज तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। सर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको मुल्कों मुल्कों घूम के भी नहीं मिल सका? देखें, सुनने में आता है कि टमाटर एक फल है। अगर टमाटर एक फल है तो फिर उसका मिल्क शेक क्यों नहीं बनाते? सर मैं क्या ही जवाब दूं इसका? आप जवाब दे ही नहीं सकते। आप एक नौमौलूद सहाफ़ी हो, बल्कि आप जैयद सहाफ़ी भी होते तब भी आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते। सर और कोई अच्छे इंटरव्यूज़ किए हों, कुछ लोगों से सवाल पूछे हों, बता दीजिए। हाँ, मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैंने एलॉन मस्क का इंटरव्यू किया। इलॉन मस्क? सर ये एक्स वाला, ये जिसकी वो गाड़ियां चलती हैं। एलन मस्क एक ही है। ये वो शख्सियत है जो दुनिया में सबसे अमीर कबीर है। मैंने इससे ऐसा सवाल किया कि वो जवाब ही ना दे सका। सर क्या सवाल था? मैं जानने का ख्वाहिशमंद हूं कि क्या पूछ लिया आपने ऐसा? मैंने एलॉन मस्क से पूछा, अमीर हैं, कबीर हैं, दुनिया में दौलत वहाँ वहाँ है कि आपको भी याद नहीं कि आपकी दौलत कहाँ पड़ी है। बिल्कुल ठीक। इस गरीब का एक सादा सा सवाल है, क्या आप इस गरीब को 10 अरब डॉलर दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिला आपको? उसने मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। चलो मोहम्मद अली खान, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक सवाल मैं भी आपसे करता हूँ। ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? सर बड़े चालाक हैं आप। आपने कहीं इंटरनेट पे सर्च किया है? ये सवाल मैंने भी देखा हुआ है इंटरनेट पे। इसका जवाब है खामोशी। अगर बोलें तो खामोशी टूट जाती है। नहीं, इसका जवाब खामोशी हरगिज नहीं है। तो फिर क्या है सर? मेरा भरम। इसका जवाब भरम है? बोलने से भरम कैसे टूट जाता है? मैं जब तक खामोश रहता हूं तो माहौल बना रहता है। अजीब बातें कर रहे हैं सर आप। आप ये बताएं कि दिल में कोई ख्वाहिश है, कुछ ऐसा जो अभी करना बाकी हो, कहना बाकी हो, जिसकी खोज अभी हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मगर मेरे अरमां कम निकले। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं रास्ता भटक जाऊं। रास्ता भटक जाऊं? ये कैसी ख्वाहिश है? रास्ता भटक के मैं किसी अंग्रेज की पूल पार्टी में चला जाऊं और फिर मुझसे वहां गोरियां पूछें कि हु आर यू, यू वर नॉट इनवाइटेड, और मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं और फिर गोरियां मुझे CPR देने की मशक शुरू कर दें और मैं यूं आंख मारूं। ये ख्वाहिश है आपकी? ये कैसी ख्वाहिश है सर? इसीलिए कहा मोहम्मद अली खान कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।